तो श्री नरवाहन नाम के एक व्यक्ति रहते थे वृंदावन के पास में, गांव भय गांव, वहां पर रहते थे। उस गांव का नाम ही था भय गांव। भय गांव क्यों? बोले सब भयभीत खाते थे उससे। क्यों? निर्वाहन जी इतने क्रूर थे। वृंदावन का मूल उद्देश्य पहले, वहां श्री यमुना जी इतनी विशाल थी कि व्यापार के लिए लोग बड़े बड़े जहाज लेकर के वहां से आया करते थे। आगरा जाते, आगरा दिल्ली को जोड़ने वाली श्री यमुना जी थी, तो व्यापारी लोगों के लिए मार्ग था। वृंदावन तो महाराज क्या बताएं, अब कहने में थोड़ा आज संकुचित होता, पर डकैतों का गढ़ था। वहां पे सब लूट मार करवे वाले बैठे रहते, और जब कभी भी जहाज यमुना जी में होके निकलते तो विशेष रूप से नरवाहन, इसकी पूरी गैंग थी, बड़े महाराज खूब सारे लोग थे, आते जाते जहाजों को अर्धरात्रि में कैसे भी करके और पकड़ लेता और उनसे कर वसूलता। कर तो लेता ही, ऊपर से कुछ ना कुछ लूट मार भी कर लेता। इसलिए सब लोग डरते थे यमुना जी के मार्ग से, दिन दिन में ही निकल जाओ, कहीं रात हो गई तो नरवाहन पकड़ लेगा। ऐसा नरवाहन। तो जब श्री महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन में आए, तो वर्णन आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण जिसकी 2 कन्या थी, उसने खूब धन संपत्ति देकर के भेजा। साज सज्जे, ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार, ऐसे सुंदर सुंदर सोने चांदी मणि आदि के मुकुट। और फिर ऐसा भी भाव है, जो महाप्रभु जी की प्रथम पत्नी थी रुक्मणी बाई, जिनसे पहले ब्याह हुआ था, रुक्मणी बाई जी और महाप्रभु जी के बड़े प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी, आप दोनों भी नवरंगी लाल जी की सेवा छोटे बालक को देकर के, गोपीनाथ जी को देकर के, आप भी देवबंद से वृंदावन आ गए थे। महाप्रभु जी ने कहा होगा कि भाई अब यहां सेवा का विस्तार है, आप लोग भी आ जाओ। तो वे भी जब आई तो खूब सारा धन संपन्न लेकर के आई अपने साथ में, धन संपदा। तो वृंदावन के आसपास के गांव में जो ब्रजवासी रहते थे, सब आते थे, अरे भैया नयो नयो लाला आयो, नयो नयो ठाकुर जी आयो, हमारे वृंदावन में सब दर्शन करने आते।